Assalamualaikum students, how are you? Hope so you all are fine and stay well at home. Welcome back in your class science. We will discuss about unit number 4. Lecture number 5 है आज हमारा and today's topic is human activity of बिल्कुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन्वायरमेंट। हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटी के क्या इफ़ेक्ट्स हैं। पहले हमने पोल्यूशन के इफ़ेक्ट पढ़े थे, इंसानों के ऊपर क्या होते हैं। अब हम देख रहे हैं हमारी एक्टिविटीज़ हमारी इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट दे रही है। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं तो ये द प्रोसेस इन विच हीट फ्रॉम अर्थ इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस इफेक्ट है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट जो है वो अर्थ के ऊपर अब्जॉर्ब हो जाती है। अब्जॉर्ब होने के बाद वो हीट जो है वो गो बैक नहीं होती, मतलब बैक नहीं जाती, वापस नहीं जाती, एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है। उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो इसके हम ये देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी हवा में प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करती हैं, रेडिएशंस को ट्रैप करती हैं सन की, और फिर उनको एस्केप करने की इजाज़त नहीं देती। दे डू नॉट अलाउ द रेडिएशंस टू स्केप आउट। इन दिस वे हीट इज़ रिटेन्ड इन दी एटमॉस्फेयर। इसकी वजह से जो हीट है वो कहाँ रहती है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है। और उसके अलावा जो इसका इसका एक मेन मसला क्या आता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी और गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑक्साइड्स के नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी क्या करते हैं, हीट को ऑब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जो मेन ग्रीन हाउस के तौर पे गैस काम कर रही है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जी जी। तो इसका एक इफ़ेक्ट एक और ये देखिए, ये भी तो इफ़ेक्ट है ना, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, व्हेन द एटमॉस्फेयर गेट्स अ लिटिल वार्मर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जब एटमॉस्फेयर वार्मर हो जाती है तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और लैंड, एयर और जितने भी सी है, लैंड है, एयर है, हर चीज़ जो है वो वार्मर हो जाती है। इस चीज़ को हम क्या कह रहे होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग जो सिंपली मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस, हमारी इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो गर्म होना शुरू हो जाएं, उनका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए, तो हम उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जी। तो ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके इफ़ेक्ट्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स हैं, क्या आ रहे हैं। एक तो ये है कि वेदर जो चेंज हो रहा है ना, उसका कोई हिसाब ही नहीं है, मतलब स्ट्रेंज वे में चेंज हो रहा है। जब गर्मी है तो एक्सट्रीम गर्मी है, सर्दी है तो एक्सट्रीम सर्दी है। और गर्मियों में मतलब उनका जो चेंज होने का, वेदर का चेंज होने का एक स्ट्रेंज वे है, अच्छी तरीके से जो है वो चेंज नहीं हो रहा। उसके अलावा सडन वेदर चेंज जो है, इसकी वजह से हैबिटेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, उनके हैबिटेट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, उनके हैबिटेट्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं। तो इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है, बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम होती जा रही है। उसके अलावा जो है वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ओशंस के अंदर पानी ज़्यादा होता जा रहा है। अब वो जो पानी ज़्यादा हो रहा है, वो पानी ज़्यादा क्या कर रहा है बेसिकली, बिल्कुल वो ये कर रहा है कि ओशंस का, सीज़ का जो सी लेवल है ना, वो ऊपर आता जा रहा है। अब वो जो सी लेवल ऊपर आने की वजह से जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो समुद्री एरियाज़, मतलब उनके इर्द गिर्द दरियाओं के या नहरों के या समंदरों के किनारे पे जो लोग रहते हैं, उनके इर्द गिर्द जो आबादी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि क्या होगा कि उन ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से सतह समुद्र ऊपर आ जाएगी, सी लेवल ऊपर आ जाएगा। तो क्या होगा कि उनके डूबने का ख़तरा ज़्यादा है। अब हमारे पास जो आ रही है, जो हम अगर ग्लेशियर्स की बात करें तो ग्लेशियर्स में मालदीव जो है वो एक बहुत अच्छा एक जज़ीरा है। तो ये सुनने में आता है कि ये जो मालदीव है वो आइंदा चंद सालों में बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से सी लेवल इतना ज़्यादा होता जा रहा है। इज़ दैट क्लियर? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।